हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। कंगना टेक्स बैक फॉर लो रिमार्क आफ्टर बीजेपी रिव्यू। कंगना ने लिया बैक यानी वापस, कंगना ने वापस लिया फार्म लो रिमार्क यानी किसानी कानून के ऊपर जो रिमार्क दी, जो उनकी टिप्पणी थी आफ्टर बीजेपी के रिव्यू यानी बीजेपी के फटकार का। कंगना ने अपना स्टेटमेंट यानी अपना वक्तव्य वापस लिया बीजेपी की फटकार के बाद, ठीक है ना, जो किसान कानून के ऊपर था। रिमार्क यानी टिप्पणी, ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस तरह अच्छे वीडियो मिला करेंगे। कुल्लू बटिंडा, न्यू दिल्ली। Actor turned politician Kangana Ranaut on Wednesday regret her controversial statement that the repealed farms laws should be bring की second form, third form, यहाँ पे third form लगी है ना, should brought back following sharp reaction from farmers organization and the review from BJP, which had distanced itself from its MP's remark, full stop. एक्टर टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनौत, एक्टर से पॉलिटिशियन बनी यानी राजनेता बनी कंगना रनौत ऑन वेडनेसडे बुधवार को रिग्रेट यानी उन्हें खेद जताया। एक्टर से राजनेता बनी कंगना रनौत ने बुधवार को खेद जताया, पश्चाताप किया हर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, अपने कंट्रोवर्शियल यानी विवादास्पद बयान पर, देट जो कि The repealed farm law should be brought back following sharp reaction from farmers organization and review BJP, ठीक है। The repeal यानी जो खारिज किए गए, फार्म्स लॉ यानी जो कृषि जो किसान कानून, किसान विरोधी जो कानून थे, फार्म्स लॉ यानी किसान कानून, ठीक है ना, जो कानून खारिज किए गए किसान कानून जो शुड बी ब्रॉट बैक उनको वापस लाना चाहिए, फॉलोइंग शार्प रिएक्शन उनको वापस लाना चाहिए, जिसके ऊपर शार्प रिएक्शन यानी तीखी प्रतिक्रिया आई फ्रॉम द फार्मर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान संगठनों की तरफ से, एंड रिव्यू और बीजेपी ने फटकार लगाई, फ्रॉम बीजेपी रिव्यू बीजेपी ने फटकार लगाई, विच हेड डिस्टेंस, विच किसके लिए है, बीजेपी, विच हेड डिस्टेंस जिसने अपने आप को डिस्टेंस यानी दूर बना ली, इटसेल्फ यानी इससे, फ्रॉम इट्स एमपी रिमार्क उनकी जो एमपी जो सांसद है, जो उनका जो रिमार्क है, टिप्पणी आई, उससे अपने आप को दूर कर लिया बीजेपी ने, ठीक है ना। द रिपील्ड फार्म लॉस जो खारिज हुए किसान कानून, शुड बी ब्रॉट बैक उनको वापस लाना चाहिए, फॉलोइंग इसके चलते हुए शार्प रिएक्शन, उन्होंने ऐसा कहा, इसके चलते हुए शार्प रिएक्शन नीति की प्रतिक्रिया आई फ्रॉम किसे, फार्मर्स यानी किसान ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान संगठन से, एंड रिव्यू फ्रॉम बीजेपी और बीजेपी ने इसके ऊपर टिप्पणी की, मतलब बीजेपी ने इसके ऊपर फटकारा। विच रिव्यू का मतलब फटकार होता है, ठीक है ना, फटकारना, स्कोल्ड, रिव्यू, ठीक है ना, क्रिटिसाइज, स्लैम, ये बहुत सारे होते हैं इसके। विच हेड डिस्टेंस जो उसने इसको अपने आप को डिस्टेंस यानी दूरी बना ली, इट्स हेल्प यानी अपने आप को, फ्रॉम इट्स एमपी रिमार्क जो उनके जो सांसद है उनके रिमार्क यानी उनकी जो टिप्पणी से, ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इसका अच्छे वीडियो मिलेंगे। Slamming Ranaut's remark, which came amid the party campaign in Haryana Assembly polls, BJP Jaivir Singh Shergill said her consistent rant and useless, baseless, illogical statement against the Sikh community were damaging all the good work done by PM Modi, full stop. से स्लैमिंग यानी आलोचना करते हुए राणौत रिमार्क, राणौत की रिमार्क, कंगना राणौत का जो ये रिमार्क है, जो टिप्पणी है, उसकी आलोचना करते हुए, स्लैमिंग का मतलब आलोचना करते हुए, कंगना राणौत ने हाल ही के अंदर एक बयान दिया है कि वो कृषि जो किसान का कानून है उसको वापस ले कराना चाहिए, जो किसानों ने उसका विरोध किया, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है, ठीक है ना। और बीजेपी ने स्वयं को इस पार्टी से अलग कर लिया कि भाई ये उनके निजी वक्तव्य है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना।
स्लेमिंग राणौत रिमार्क, स्लेमिंग यानी राणौत के जो रिमार्क है टिप्पणी के ऊपर आलोचना करते हुए, विच केम अमिड द पार्टीज कैंपेन, जो आया था, केम यानी आया था, अमिड यानी के मध्य, पार्टीज कैंपेन जो पार्टी के कैंपेन यानी चुनाव अभियान के दौरान, हरियाणा चुनाव अभियान असेंबली जो चुनाव अभियान चल रहा है उसके बीच में आया, ठीक है ना। विच केम, विच किसके लिए आया, जो रिमार्क के लिए, केम यानी आया, अमिड यानी के मध्य, द पार्टीज कैंपेन पार्टी के जो कैंपेन था उसके मध्य आया ये, इन हरियाणा असेंबली पोल्स हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर, ठीक है ना। बीजेपी जयवीर सिंह शेरगिल सेड, बीजेपी के जो जयवीर शेरगिल है सेड, उन्होंने कहा, हर कंसिस्टेंट रेंट एंड यूजलेस बेसलेस इलॉजिकल स्टेटमेंट अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी वर डैमेजिंग ऑल द गुड वर्क डन बाय पीएम मोदी, ठीक है ना। बीजेपी के जयवीर सिंह शेरगिल सेड, उन्होंने कहा है कि कंसिस्टेंट जो लगातार, जो सेकी बगाड़ना, और यूजलेस यानी बिना किसी मतलब के, जो बेसलेस जिनका कोई आधार नहीं, इलॉजिक यानी अतार्किक स्टेटमेंट जो वक्तव्य, अगेंस्ट जो किसके खिलाफ है, सिख कम्युनिटी खिलाफ, वर डैमेजिंग जिसने डैमेज किया है, तहस नहस किया, ऑल द गुड वर्क डन जो सारा अच्छा वर्क कार्य किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जो उनका लगातार ये सेकी बगाड़ने वाले और बिना मतलब के जो, और जिनका कोई आधार नहीं है, जो गैर मतलब अतार्किक जो स्टेटमेंट वक्तव्य आते हैं सिख कम्युनिटी है के समुदाय के खिलाफ, वर डैमेज जो डैमेज किया है, जिसने बिगाड़ा है, जो पीएम मोदी ने जो सब अच्छा कार्य किया है उसको बिगाड़ा है, ठीक है ना। गुड वर्क डन बाय पीएम मोदी, जो पीएम मोदी ने अच्छा कार्य किया उसको बिगाड़ा है, मतलब बिना मतलब की बयानबाजी ने उनको तहस नहस किया है, ठीक है ना। सिंपल अर्थों में ये समझ सकते। आपने देखा होगा बहुत सारी बार ये कंगना राणौत के स्टेटमेंट आते रहते हैं, ठीक है ना, कभी किस प्रकार के, कभी किस प्रकार के, लेकिन इस बार बीजेपी ने इन सब से अपने आप को अलग कर लिया और बीजेपी ने डायरेक्टली कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, और हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बीजेपी हेड अर्लियर क्लैरिफाइड राणौत वाज नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक ऑन बिहाफ द पार्टी फुल स्टॉप। बीजेपी हेड अर्लियर, बीजेपी ने आगे भी क्लैरिफाइड यानी ये स्पष्ट किया था कि राणौत वाज नॉट ऑथराइज्ड, राणौत कोई ऑथराइज्ड यानी मतलब आधिकारिक रूप से टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी, मतलब उनको आधिकारिक पार्टी प्रवक्ता नहीं नियुक्त कर रखा, मतलब आधिकारिक पोस्ट नहीं दे रखी कि आप पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट जारी करो या पार्टी की तरफ से ये वक्तव्य कहो, ठीक है ना। बीजेपी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्लियर यानी पहले, बीजेपी ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया, राणौत वाज नॉट ऑथराइज्ड, राणौत को कोई अथॉरिटी नहीं, कोई अधिकार नहीं, टू टॉक यानी बात करने का, ऑन बिहाफ द पार्टी, पार्टी के बिहाफ पर, ठीक है ना, पार्टी के स्तर पर, मतलब पार्टी की तरफ से उनको कोई भी ऐसे स्टेटमेंट देने, वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है, कहने का मतलब ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In a clip posted on X, Ranaut said, "I must remind myself that I am not an actress now, but I am a worker of BJP." Full stop. In a clip, एक क्लिप यानी एक वीडियो के अंदर, on X एक वीडियो के अंदर, X यानी ट्विटर पर, Ranaut said, राणौत यानी कंगना राणौत ने कहा, I must remind, मैं अपने आप को याद दिलाना चाहती हूँ, I must remind myself, आई मस्ट रिमाइंड यानी मैं अपने आप को याद दिला, अपने आप, माई सेल्फ यानी आई मस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि आई एम नॉट ए एक्टर, मैं सिर्फ एक एक्टर ही नहीं हूँ, नाउ भाई मैं एक्टर नहीं हूँ अभी, बट ए वर्कर ऑफ बीजेपी, मैं एक बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, ठीक है ना। आई मस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि नाउ यानी याद दिलाती हूँ कि आई एम नॉट एन एक्ट्रेस, मैं सिर्फ एक एक्टर ही नहीं हूँ अभी, बट ए वर्कर ऑफ बीजेपी, बीजेपी की एक कार्यकर्ता हूँ, ठीक है ना, मैं अभी एक्टर नहीं हूँ, अभी एक बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। माई ओपिनियन शुड नॉट बी पर्सनल बट रिफ्लेक्ट द पार्टीज स्टैंड। माई ओपिनियन शुड नॉट बी पर्सनल, मेरा ओपिनियन शुड यानी जो मेरा जो विचार है वो एक पर्सनल नहीं होना चाहिए, बट रिफ्लेक्ट द पार्टी स्टैंड, जो कि पार्टी के स्टैंड यानी पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो रुख है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, उसके ऊपर प्रकाश डालता है। आई अपोलोजाइज, आई यानी मैं, अपोलोजाइज यानी माफी मांगती हूँ, इफ आई हैव डिसअपॉइंट एनीवन
विथ माई वर्ड्स और व्यू फुल स्टॉप। आई अपोलोजाइज यानी मैं माफी मांगता हूँ। इफ यदि आई हैव डिसअपॉइंटेड यानी किसी को निराशा हुई है, एनीवन यानी किसी व्यक्ति को, विथ माई वर्ड्स यानी मेरे शब्दों से और मेरे व्यू से, ठीक है, मेरे जो विचार है उनसे और मेरे शब्दों से अगर किसी को निराशा हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक और मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। आई टेक, आई यानी मैं, टेक यानी लेना, माई वर्ड्स बैक यानी मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन मंडे कंगना सेड आई अपील दैट द लॉज शुड बी ब्रॉट बैक फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स ऑफ कंट्री फुल स्टॉप। ऑन मंडे यानी सोमवार को कंगना ने कहा था कि आई अपील मैं निवेदन करती हूँ दैट द लॉज शुड बी ब्रॉट यानी वो कानून को वापस लाना चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स यानी किसानों के हित के लिए, ऑफ द कंट्री किसानों, देश के किसानों के हित के लिए। ठीक है ना। आई अपील दैट मैं निवेदन करती हूँ द लॉज शुड बी ब्रॉट वह कानून वापस लाना चाहिए, बैक फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स ऑफ द कंट्री यानी देश के किसानों के हित के लिए। ठीक है ना, पीछे से इसका अर्थ लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। इंग्लिश में सब्जेक्ट आगे होता है, बाकी सारी चीजें पीछे से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन करते वक्त। ठीक है ना, यहाँ पे देखना कंट्री ऑफ द कंट्री यानी देश के किसानों के लाभ के लिए। ठीक है ना। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी सेड मोदी शुड क्लेरिफाई वेदर ही इज अपोज द रनौट्स रिमार्क और इज ही अप टू सम मिसचीव्स फुल स्टॉप। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सेड यानी कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा मोदी शुड क्लेरिफाई मोदी को क्लेरिफाई यानी इसके ऊपर स्पष्टता करनी चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए, वेदर ही इज अपोज या वे इसको अपोज करते या विरोध करते टू कंगना रनौत रिमार्क ये कंगना रनौत के रिमार्क का यानी जो टिप्पणी का विरोध करते, और या इज अप टू सम मिसचीफ या कोई ये नई शरारत है। कहने का मतलब नई शरारत है, मिसचीफ का मतलब नई शरारत, मिसचीफ यानी शरारत है। ठीक है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे demanded that the first time MP from Mandi be expelled by BJP if it does not agree with her statement full stop। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मांग की थी कि फर्स्ट टाइम MP फ्रॉम मंडी पहली बार जो मंडी से सांसद है बी एक्सपेल्ड उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए बाय बीजेपी से उन्हें निष्कासित किया जाना चाहिए। इफ इट डज नॉट एग्री विद हर स्टेटमेंट यदि वह इसके स्टेटमेंट से यानी इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं है तो उनका कहना है कि कंगना रनौत को बीजेपी से निष्कासित करना चाहिए यदि वो इस स्टेटमेंट से मतलब सहमत नहीं है। एग्री विथ, डज नॉट एग्री विथ यानी इससे सहमत नहीं है। एक्सपेल्ड का मतलब होता है निष्कासन करना, मतलब पार्टी से निकाल देना। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली इस बार आपको इस पर अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।